नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सर सीवी रमन टैलेंट टेस्ट का एग्जाम देने वाले हैं और रामानुजन टैलेंट टेस्ट इन मैथमेटिक्स का एग्जाम देने वाले हैं, वो बच्चे जल्द से जल्द हमारे चैनल से जुड़ जाए। और आपको बता दें कि इस चैनल पर उस एग्जाम से जुड़ी सारी रिलेटेड बातें और उस एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न कराए जाते हैं, तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो में हम आपके लिए मैथ का प्रश्न लाए हैं। आप बोल रहे थे कि सर मैथ का क्वेश्चन लाइए, तो आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का क्वेश्चन ला दिया हूं और स्टेप बाय स्टेप समझा कर लाया हूं कि कैसे ये सारे क्वेश्चन को आपको हैंडल करना है और कैसे इसका आंसर आपको चुटकियों में देना है। और आपको समझ में ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहले से ही जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर कैसे कैसे वीडियो बनाए जाते हैं। तो आप जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए तो हम पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि 3√5 प्लस √125 बटे √80 प्लस 6√5 का मान कितना होगा। तो देखिए इसका आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे। इसके आंसर के लिए सबसे पहले इसको इजी करेंगे। तो इजी करने के लिए सबसे पहले हम देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले जो 125 है और एक 80 है उसका हम लोग मान निकालते हैं। मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले 125 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं। 125 को अगर आप लोग तोड़िएगा, 125 को अगर तोड़िएगा तो कैसे हम लोग तोड़ सकते हैं। तो इसको हम लोग 5 से डायरेक्ट भाग देंगे तो 25 आएगा, और फिर 5 से देंगे तो फिर 5 आएगा, यानी 2 एक पेयर बन रहा है। तो ये एक कॉमन आ जाएगा, यानी ये कॉमन आ जाएगा और बाहर आ जाएगा। तो वही इसमें किया गया है, एक कॉमन लेकर के एक बाहर कर दिया गया है। और √80 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 16×5 = 80 होता है, यानी 16×5 = 80 हो जाएगा। तो 16 को क्या तोड़ सकते हैं, 4×4, यानी 4 चौका 16×5 = 80, यानी 4 पेयर बन रहा है, 4 बाहर आ जाएगा। 4 को हम लोग बाहर कर देते हैं तो 4√5 हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों का मान हम लोग इस क्वेश्चन में रखेंगे। तो क्वेश्चन में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3√5 प्लस √125 का मान 5√5 बटे 4√5 प्लस 6 इंटू √5। तो सभी में से √5 कॉमन आ रहा है, तो √5 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। √5 को कॉमन ले लेंगे तो 3 + 5 बटा √5 इंटू 4 + 6 हो जाएगा। तो √5 से √5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा, देखिए इसमें लिखा गया है, हमारे पास बचेगा 8/10, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में यही था कि पूछा था कि क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है कि वास्तविक संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। राइट आंसर परिमेय संख्या हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि यदि m तथा n 0 से 9 तक 2 अंक हैं तो m तथा n का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 52m3n 12 से विभाजित हो जाए। 12 से जो ये मान है ये 12 से विभाजित हो जाए। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे हल करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले पूछा है कि 12 से विभाजित हो जाए, 12 से विभाजित हो जाए। तो 12 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि जो संख्या 3 और 4 से विभाजित होगी वो संख्या 12 से भी विभाजित होगी। तो 3 से 4 विभाजित के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको सारे को ऐड कर देंगे। तो सारे को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, इसमें देखिए क्या है क्वेश्चन में, 5 + 2 + m + 3 + n + 1 + 2। तो इस सब को टोटल कितना होगा, 5 + 2 7 + 3 10 और ये 3 13 + m + n, ये आ गया। अब देखिए आगे क्या है, आगे देखिए है कि ये इसका मान 3 से विभाजित होना चाहिए। सही है, इसका मान 3 से विभाजित होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या है, आगे है कि अब 3 से हो गया विभाजक नियम। अब 4 से विभाजित होने के लिए अंतिम 2 अंक n12 4 से विभाजित होना चाहिए। तो 4 से विभाजित होना चाहिए, जिसका मतलब है कि n12 को 4 से विभाजित करना होगा। अगर n बराबर अगर हम 0 रख देते हैं तो
तो ये 4 से विभाजित हो जाएगा। 4 से विभाजित कैसे होगा, क्योंकि ये हो जाएगा 0 1 2। अब 4 से विभाजक नियम कहता है इकाई अंक 4 से, इकाई और दहाई अंक जो होगा वो 4 से विभाजित होगा, तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। तो ये जो है 0 0 1 2 4 से विभाजित हो जाएगा 3 बार में, सॉरी 4 से विभाजित हो जाएगा 3 बार में। तो देखिए यही इसमें किया गया है। तो आगे देखिए स्टेप 4 क्या है कि अब m तथा n का न्यूनतम मान 0 और 2 लेने पर 13 प्लस 0 प्लस 2 बराबर 15 बनेगा, जो कि 3 से विभाज्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान क्या लिया गया है न्यूनतम 0 और 2, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0 और 2। इसका मान दिया था ऑप्शन में, ऑप्शन यहाँ पर नहीं है तो ऑप्शन में इसका मान दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगर क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम फिर से आपके लिए बना देंगे। अब देखिए अब अगला सवाल क्या है, 4 नंबर सवाल है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या n ज्ञात करें जिससे कि 1400, 4760 और 7000 को भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त हो। तो देखिए इसका हल क्या है, तो इसमें देखिए क्या लिखा है कि इसका अर्थ है कि n इन तीनों संख्याओं के अंतर का महत्तम समापवर्तक हो। तो देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, सबसे पहले 7000 में से 4760 को घटाएंगे, 7000 में से 4760 को घटाएंगे तो 2240 बच जाएगा हमारा। उसके बाद देखिए अब 4760 में 1400 को घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 3360 बच जाएगा। अब इसका HCF हमको निकालना है, तो देखिए दोनों का, तो 2240 और 3360 का HCF 1120 होगा। आपको लोग निकाल कर देख लीजिएगा 1120 ही आएगा। तो देखिए आगे फिर क्या लिखा है, सॉरी आगे क्या लिखा है, n बराबर 1120 होगी तो यानी 1120, तो 1120 को हम लोग ऐड कर देंगे 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0, तो इस बराबर में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यानी 4 जो है शेषफल बचेगा, हम लोग 0 से 9 के बीच विभाजित करेंगे, तो सॉरी हाँ इसको हम लोग 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल सभी में समान आएगा। अब कितना आएगा आप लोग करके देख लीजिएगा, बाकी जो शेषफल आएगा सबका समान आएगा। आगे देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। 3 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र के उम्र के घन के बराबर थी, तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। यानी पूछ रहा है कि पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। तो देखिए आंसर कैसे बनाएंगे, इसका आंसर सबसे पहले बनाने के लिए हम देखिए सबसे पहले इसमें माना गया है, मान ले कि पुत्र की उम्र x है। अगर पुत्र की उम्र x है तो पिता की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी 5x। 5x कैसे होगी, क्योंकि देखिए इसमें दिया है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, तो यहाँ से 5 से गुणा हो जाएगा। तो अगर पुत्र की उम्र x है तो पिता की वर्तमान उम्र 5x हो जाएगा। देखिए उसके बाद अब प्रश्न से देखिए क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष पहले, इसमें दिया है कि 3 वर्ष पहले, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए इसमें दिया है कि 3 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र के उम्र के घन के बराबर थी। तो 3 वर्ष पहले यानी क्या हो जाएगा, जो उस लड़के का उम्र है उसमें से 3 घटा देंगे और पिता की उम्र में से भी 3 घटा देंगे, क्योंकि इसका घटेगा तो उसका भी उम्र तो घटेगा। तो अब क्या करा कि घन के बराबर थी, तो ये हो गया पिता की उम्र, तो पुत्र की उम्र के घन के बराबर होगी। तो दोनों ये बराबर हो गया, ये और ये बराबर हो गया। अब इसको हल करेंगे तो 5x माइनस 3 और इसको हल करेंगे तो x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 27 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए आगे क्या किया है, आगे किया है कि 5 इसको सॉल्व कर दिया है और यहाँ पर कॉमा रह जाएगा, हाँ यहाँ पर, तो इतना आया है, इतना बराबर 0 किया है। तो समीकरण को जब इसको हल करेंगे तो हमारा x का मान 6 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। पुत्र की उम्र 6 वर्ष थी। ऐसा भी आप लोग लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर पुत्र की उम्र हम लोग 6 वर्ष लेंगे, पुत्र की उम्र अगर 6 वर्ष लेंगे तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। 5 गुनी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। और 3 वर्ष पहले यानी 6 माइनस 3 बराबर 3, 3 वर्ष पहले पिता की उम्र, तो इसमें भी से 3 घटेगा तो इसका 27 आ जाएगा।
तो घन के बराबर थी, तो इसका घन करेंगे तो 27 आएगा कि नहीं, तो हमारा राइट आंसर 6 हो जाएगा, यानी हमारा राइट आंसर 6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो हमारा 6 नंबर सवाल है कि आयत की परिमिति एवं लंबाई का अनुपात 5:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी, यानी आयत की लंबाई पूछ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आयत की परिमिति का सूत्र क्या होता है, परिमिति को यहाँ पर P से डिनोट किया गया है, परिमिति को P से डिनोट किया गया है। तो आयत का परिमिति क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई को B से डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर वही सूत्र लिखा गया है, P बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत की परिमिति के अनुसार देखिए क्या कहे, आयत की परिमिति को P और लंबाई यानी लंबाई L का अनुपात कितना दिया है, 5:1। वहीं यहाँ पर भी लिखा गया है कि P अनुपात L बराबर 5:1। इसका मतलब है कि देखिए क्या लिखा गया है, इसका मतलब है कि P बराबर 5L, तो P बाई L बराबर 5/1, P बराबर 5L। यहाँ पर क्या हो जाएगा, P बराबर 5L हो जाएगा, सही है, P बराबर 5L। तो क्षेत्रफल दिया है, यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल दिया है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल को A से डिनोट करते, A बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई दिया है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो B बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, तो B बराबर क्या हो जाएगा, 216/L, 216/L हो गया। अब इसमें हम लोग B का मान रखेंगे, B का मान तो P बराबर इतना दिया है, इसमें रखेंगे, देखिए यहाँ पे जो आया है, हाँ P बराबर 2 इंटू L प्लस B। यहीं पर हम लोग इस B का मान रखेंगे, इसमें B का मान। तो B का मान रखने पर देखिए क्या हुआ है हमारा, देखिए यहाँ पर सॉल्व किया गया है, देखिए हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पर सॉल्व किया गया, B का मान 216/L रखा गया है। यहाँ पर देखिए B का मान 216/L है, तो B का मान यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर देखिए दिया है P बराबर आया, हम निकाले थे, तो P बराबर क्या आया था, P बराबर क्या आया था, 5L आया था। तो P बराबर यहाँ पर 5L रख देंगे, तो 5L बराबर 2 इंटू L प्लस 216/L हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो 5L बराबर 2L प्लस 432/L आ जाएगा, यहाँ पर कोमा रहेगा, यहाँ पर 432 के बाद कोमा रहेगा। तब 5L में से 2L घट जाएगा तो 3L बचेगा, और 432/L, उसके बाद यहाँ पर कोमा लग जाएगा, तो कोमा लग जाएगा तो L एक उधर गया है, तो 3L स्क्वायर हुआ है, और L स्क्वायर बराबर कट गया है, 3 से कटा है, तो 144 आया है, 144 आया है। तो L बराबर क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, यानी L मीन्स होता है लंबाई, यानी आयत का लंबाई जो होगा वो 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको सारा प्रश्न का आंसर देना है। देखिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाने वाले हैं, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और जहाँ तक आपको हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देखिए हमारा 7 नंबर सवाल है कि पूछा है कि यदि एक गोले को 4 समद्विभाजक एवं समान भागों में काटा जाए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आंसर इसका क्या है, ऑप्शन में था कि परिवर्तित हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, कि 2 गुना हो जाएगा, कि 4 गुना घट जाएगा। तो देखिए आंसर इसका क्या होगा कि जब एक गोले को 4 समान हिस्सों में काटा जाता है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बदलता है, केवल वॉल्यूम बदलता है, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल वही रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। देखिए हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 है। इसको गाइस हम लोग ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये इसमें जो आंसर दिया है वो बता दूं कैसे किया है। तो देखिए क्वेश्चन है कि यदि AQ प्लस BQ बराबर 16, AQ प्लस BQ बराबर 16 तथा A प्लस B बराबर 4 है, तो A इंटू B का मान ज्ञात करना है, A इंटू B का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले AQ प्लस BQ का फार्मूला रखेंगे। AQ प्लस BQ का फार्मूला क्या होता है, A प्लस B इंटू A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 3AB।
यही होता है इसका फार्मूला। तो देखिए इसमें हमारा a प्लस बी का मान दिया है और a इंटू बी का मान ही हमको ज्ञात करना है। a प्लस बी का मान दिया है तो a प्लस और a क्यू प्लस बी क्यू का मान दिया ही है, तो a क्यू प्लस बी क्यू का मान हम लोग रख देंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। a क्यू प्लस बी क्यू का मान 16 बराबर a प्लस बी का मान दिया है 4, तो यहाँ पर 4 रखा गया है। उसके बाद a प्लस बी का मान 4 दिया है और यहाँ पर स्क्वायर है, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे 4 को तो 16 हो जाएगा माइनस 3ab, यहाँ पर कोमा रहेगा। तो उसके बाद देखिए 16 बराबर 4 को 16 से गुणा करेंगे तो 64 माइनस 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12ab, यानी 16 बराबर 64 माइनस 12ab, 12ab हो गया। उसके बाद देखिए नीचे क्या क्या है, तब 12ab बराबर 48ab, 48ab हो जाएगा, 48ab हो जाएगा। तो 12 चौक 48 हो जाएगा, 12 चौक 48 और ab बराबर हो जाएगा, ab बराबर हो जाएगा 4, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ab बराबर 4 हो जाएगा। देखिए अब इसको ट्रिक से कैसे हल करते हैं। देखिए इसमें दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 16, तो कोई यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ए क्यू प्लस बी क्यू कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या रखेंगे कि हम लोग इसका आधा आ जाए, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी बराबर जोड़ के दिया है 4, अब 4 कैसे करेंगे 3 प्लस 1 कर सकते हैं, 2 प्लस 2 कर सकते हैं, यही तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 एक बार मान रखिए, 3 का मान क्या हो जाएगा 27, यानी तो ऐसे ही ज़्यादा हो गया। अब इसको रख के देखते हैं 2 प्लस 2 को, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पर b का मान भी 2 है तो 8 रखेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 बराबर में आगे इसको सेटिस्फाइड कर दिएगा, कर दिया, और ये a प्लस बी यानी 2 प्लस 2 बराबर 4, इसको भी सेटिस्फाइड कर दिया, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा 4, राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 2:1 है। यदि यह अनुपात 1:2 बनाना हो तो जितना पानी और मिलाना होगा उसका आयतन क्या होगा। यानी दिया है कि एक बाल्टी में मान लीजिए 60 ग्राम पानी है, सॉरी 60 ग्राम पानी नहीं, 60 ग्राम कोई मिक्सचर है, मिक्सचर में 40 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी है। अगर इसको हम लोग 20:40 बनाना है तो क्या करना होगा, यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो देखिए हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले दिया है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2:1 को जोड़ेंगे 2 + 1 बराबर 3, यानी मान लीजिए टोटल 3 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो 60 लीटर में 2/3 भाग दूध है और 1/3 भाग पानी है। तो दूध की मात्रा कितना हो जाएगा, दूध की मात्रा हो जाएगा 2/3 इंटू 60, तो कितना बार में कट जाएगा 20, यानी 40 हो गया हमारा। उसके बाद देखिए 40 हो गया और पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, पानी की मात्रा हमारा कितना हो जाएगा, पानी का मात्रा हमारा हो जाएगा 1/3 इंटू 60 बराबर 20, यानी 20 लीटर पानी है उसमें, हो गया। दूध और पानी निकल गया। अब हमें इस मिक्सचर को 1:2 में बनाना है। तो क्या करेंगे, तो पानी की मात्रा दूध से 2 गुनी होनी चाहिए। तो ऐसे ही बात दिया है क्वेश्चन में। तो दूध की मात्रा अगर 40 लीटर है, इसमें कितना है दूध की मात्रा 40 लीटर है, तो हम लोग इसको 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, यानी इसको हमें 80 लीटर पानी मिलाना होगा। चूँकि उस मिक्सचर में 20 लीटर ऑलरेडी पानी है, तो और हमें कितना मिलाना होगा, और हमें 80 - 20 बराबर 60, उसमें और कितना हम मिलाएंगे 60 लीटर और पानी मिलाएंगे, और हम 60 लीटर पानी मिलाएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पूछा है कि उसका आयतन क्या होगा, तो उसका आयतन हो जाएगा 60 लीटर आयतन हो जाएगा।
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं जो आपको श्रीनिवास रामानुजन में दोनों में काम करे। और आगे बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट पे आप लोग वीडियो चाहते हैं, हम उसी सब्जेक्ट पे, और कौन सा क्लास का चाहते हैं हम उसी सब्जेक्ट पर वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।